अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट गिवन है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट फॉल्ट इक्विवेलेंस जो है वो फाइंड करना है और फॉल्ट डोमिनेंसी जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये है एक्सक्लूसिव फॉल्ट का सर्किट। सबसे पहले इसके लिए आपने ये देखना होगा कि इसमें जो नैंड गेट यूज़ हुए हैं उसमें फॉल्ट जो टेस्ट वेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम नैंड के लिए टेस्ट वेक्टर्स फाइंड करते हैं। तो A0, A1, B0, B1, F0, F1, ठीक है ना। तो A B, अब ये टेस्ट वेक्टर्स हो जाएंगे फॉल्ट के लिए। अब हम जो टेस्ट वेक्टर्स सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं कि जो नॉर्मल टेस्ट वेक्टर्स हैं नैंड गेट के लिए वो क्या हैं, ठीक है। तो ये एंड के हो जाएंगे, ये 0 0 0 1, ठीक है। अब मैं इसको मैं लाइन लगाता हूँ। अब ये अगर मैं नैंड कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 1 1 0, ठीक है ना। अब मैंने ए स्टक एट 0 देखना है, तो ए स्टक एट 0 के लिए हमने A1 वैल्यू पुट करनी है। तो ये पहले दो तो ए स्टक एट 0 के लिए कट गए। अब इन दोनों का देखते हैं 1 0 1 1। इसके लिए करेक्ट आउटपुट मुझे नैंड क्या देगा 1 0, सही है ना। लेकिन अगर ए स्टक एट 0 है, ए स्टक एट 0 है तो 0 0 के लिए मुझे क्या मिलेगा, नैंड के लिए 0 0 1 मिलेगा। फिर ए स्टक एट 0 है तो 0 1 के लिए नैंड मुझे क्या देगा 1 देगा, ठीक है। तो मतलब ये मेरा टेस्ट वेक्टर है कि 1 1 के लिए मुझे 0 1 मिल रहा है, एरर मिल रहा है, तो 1 1, ठीक है। इसी तरह ए स्टक एट 1 के लिए हमने A0 पुट करना होगा। तो ये दो कट गए, ये रह गए। तो 0 0 और 0 1 के लिए मैंने चेक करना है और नैंड मुझे 0 0 0 1 के लिए 1 1 दे रहा है। अब ए स्टक एट 1 है, मतलब कि इसकी जगह 1 है, तो 1 0 के लिए नैंड मुझे दे रहा है 1, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है। अब ए स्टक एट 1 है तो 1 1 के लिए नैंड मुझे दे रहा है 0, ये है, और ये मुझे मिल रहा है 0। तो ये मेरा टेस्ट वेक्टर है, मतलब कि 0 1, ठीक है। इसी तरह B0, बी स्टक एट 0 के लिए B का 0 होना 1 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो मतलब इसके लिए और इसके लिए चेक करेंगे, मतलब कि 0 1 1 1, सही है ना। तो अब नैंड मुझे 0 1 1 1 के लिए क्या दे रहा है 1 और 0, और अगर B स्टक एट 0 है तो 0 0 के लिए नैंड मुझे दे रहा है 1, B स्टक एट 0 1 0 के लिए नैंड गेट मुझे दे रहा है 1, तो मतलब ये मेरा टेस्ट वेक्टर है 1 1, ठीक है। अब इसी तरह B स्टक एट 1 के लिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। B स्टक एट 1 के लिए B में 0 पुट करना होगा, तो एक मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी और एक ये वैल्यू आ जाएगी। B में 0 पुट करेंगे क्योंकि B स्टक एट 1 है, 0 0 1 0। नैंड की आउटपुट क्या आएगी 1, 0 0 के लिए भी 1 और 1 0 के लिए भी 1। लेकिन अगर B स्टक एट 0 है, B स्टक एट 1 है, सॉरी 1 है, तो 0 और 1, 0 1 के लिए मुझे क्या मिल रहा है 1, बिल्कुल ठीक है। 1 1 1 1 के लिए मुझे क्या मिल रहा है 0, तो ये मेरा टेस्ट वेक्टर है 1 0। अब F स्टक एट 0, F स्टक एट 0 अगर मैं नैंड गेट से ही पता लगा लूँ, ठीक है। अच्छा, या अगर नैंड गेट के हम ना कर लें, अगर इसी के लिए कर लें F स्टक एट 0, मतलब कि F 0 ही मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो F स्टक एट 0 मतलब कि 0 मिल रहा है। अगर मैं 0 0 पुट कर लूँ तो 1 1 1, तो F स्टक एट 0 के लिए मेरे ये 3 इनपुट्स हैं, F स्टक एट 1, ठीक है, जबकि मुझे ये मिल रहा है। तो F स्टक एट 0 के लिए मेरा 0 0 0 1 1 0, और इसके लिए मेरा 1 1, ठीक है। तो ये है मेरी टेस्ट वेक्टर्स फॉर नैंड गेट। अब इसमें अगर इस वाले में नैंड गेट के इन टेस्ट वेक्टर्स के लिए मैं डोमिनेंस फाइंड करूँ या कोलैप्स रेशो अगर मैं फाइंड करूँ, तो टोटल 6 है ना, तो 6 आउट ऑफ 6 100% हो रहा है, ये तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, कम करना है। अब इसका अगर देखें ये और ये तीनों इक्विवेलेंट हैं, तो हम इन तीनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। और गुड प्रैक्टिस ये है कि आप इनपुट्स वाले हटा देते हैं, मतलब कि A0 और B0 को मैंने ख़त्म कर लिया, सिर्फ F1 को मैंने रहने दे दिया। तो मेरे पास 4 6 हो गया, 4/6 फॉल्ट रेशो। अब मैंने डोमिनेंस को भी हटा दिया, F0 को भी हटा दिया, क्योंकि ये 0 0 को भी डोमिनेट कर रहा है, 0 1 को भी डोमिनेट कर रहा है, 1 0 को भी डोमिनेट कर रहा है। तो मेरे पास 3/6 इसकी कोलैप्स रेशो आ गई, ठीक है ना। तो मेरे पास जो रिमेनिंग फॉल्ट्स आ गए RF, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, मेरे पास आ गए A1 B1 F1, A1 B1 F, ठीक है। अब इस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, मतलब कि हमने किस किस को हटा दिया, टोटल फॉल्ट्स कितने थे, TF कर लेते हैं।
A0 A1, B0 B1, F0 F1, ठीक है। अब अगर इस सर्किट को देखें, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है, राइट। तो एक हमारे पास नैंड गेट यहाँ पे है, एक हमारे पास नैंड गेट यहाँ पे है, एक हमारे पास नैंड गेट यहाँ पे है, एक हमारे पास नैंड गेट यहाँ पे है। ओके, ये दोनों जा रहे हैं इधर, ये दोनों जा रहे हैं इधर। ओके, ये दोनों जा रहे हैं शॉर्ट सर्किटेड इधर, और इनको लंबा कर लेते हैं, और ये दोनों एक इस पे एक इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने फॉल्ट हो सकते हैं? 1 0 हो सकता है, यहाँ पे भी 1 0 हो सकता है, यहाँ भी 1 0 हो सकता है, यहाँ भी 1 0 हो सकता है, आउटपुट पे भी 1 0, इनपुट पे भी 1 0, इनपुट पे भी 1 0, आउटपुट पे 1 0, आउटपुट में 1 0, ये इसी के इनपुट है तो इस पर नहीं लगाएंगे, और आउटपुट पे 1 0, ठीक है। ये A0 A1 है, मतलब A स्टक एट 1, A स्टक एट 0, A स्टक एट 1, A स्टक एट B स्टक एट 1, B स्टक एट 0। सिमिलरली ये वाला जो है F स्टक एट 1, F स्टक एट 0। इसी तरह इसके A स्टक एट 1, A स्टक एट 0, B स्टक एट 1। अब हमने क्या कहा कि नैंड गेट के लिए हमने A0 B0 को ख़त्म कर दिया था, क्यों? क्योंकि F0 से वो तीनों इक्विवेलेंट है, F0 से वो काम चल रहा है, ठीक है ना। F0 ही था, नहीं, F1 से वो काम चल रहा था, ठीक है। F1 से वो काम चल रहा है तो हम A0 और A1 को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, A0 की भी 1 1 वैल्यू है, इस तरह कर लेते हैं इधर। A0 की भी 1 1 वैल्यू है, B0 की 1 1 वैल्यू है, F1 की 1 1 वैल्यू है। तो F1 से A0 भी डिफाइन हो सकता है, B0 भी। तो मैंने A0 भी हटा दिया, B0 भी हटा दिया, ये F0 F1 रहेगा। यहाँ भी A0 हटा दिया, B0 भी हटा दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे टोटल हटाने से पहले टोटल कितने थे देखें, 1 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल मेरे पास साइड्स हैं 20, ठीक है ना, टोटल 20 है। अब मैं इनको कम कितना कर रहा हूँ उसमें से देखते हैं, मतलब कोलैप्स रेशो मैं इसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो A0 हट गया, B0 हट गया, A0 हट गया, B0 हट गया, A0 हट गया, B0 हट गया, और ये तो F0 है, F0 है, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पे ये A0 हो जाएंगे और ये B0 हो जाएगा, सही है, क्योंकि वो एज एन इनपुट जा रहे हैं। तो हमारे पास अब कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मेरे पास अभी यहाँ पे रह गए 12 अभी के लिए। अब इक्विवेलेंस के बाद मैं इस पर डोमिनेंस अप्लाई करूँगा। डोमिनेंस हमने F0 को हटा दिया था क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा था, तो F0 यहाँ से हट गया, F0 यहाँ से हटा हुआ है, यहाँ से हटा हुआ है, यहाँ पे भी हट गया, मतलब 2 और मैंने हटा दिए। तो टोटल मेरे पास अब रह गए 10/20। तो मेरे पास 50% मैंने कोलैप्स रेशो अप्लाई कर दिया जोर गेट के लिए। अब जो रिमेनिंग है 1 1 1 1, यहाँ पे आपने फॉल्ट्स जो है चेक करना ही करना है, ठीक है। तो ये था वो जोर वाला क्वेश्चन।